हर जगह पे कहीं ना कहीं या तो पीसफुल या वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बांग्लादेश इस समय एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। ये हर देश को जो अभी इस समय डेवलपिंग फेज में है उसको झेलनी पड़ रही है, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। अब यूके में पिछले 13 साल में अब तक का सबसे ज्यादा वर्स रायट्स लोग देख रहे हैं। यूके एक ऐसा देश जिसने वर्ल्ड के सबसे ज्यादा हिस्से पे एक समय पे साम्राज्य अपना स्थापित किया था, आज वो एक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो है इमिग्रेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। इस समय अराउंड द ग्लोब हर जगह से हम खबरें सुन रहे हैं कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हर जगह पे कहीं ना कहीं या तो पीसफुल या वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जैसे यूके में अभी इस समय, बांग्लादेश में अभी इस समय, हमारे नेबरिंग कंट्री में, और ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में तो हो ही रहा है। तो अराउंड द ग्लोब जो ये न्यूज आ रही है प्रोटेस्ट की, इन सबके रीजन समझते हैं, जानते हैं। अभी अभी खबर तो आ रही है कि बांग्लादेश की प्रीमियर, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने अभी अभी इस्तीफा दे दिया है, और इस्तीफे के बाद मे बी, कुड बी, मोस्ट लाइकली हेडिंग टू इंडिया। इंडिया आ रही है। मुसीबत के समय पड़ोसी ही काम आता है। इंडिया ने ही कई बार शरण दी है, कई जगह के, टिबेट के चाहे कोई और लीडर हो, चाहे किसी और देश के हो, हमारे यहाँ आते हैं और एक असाइलम पाते हैं, एक सुरक्षा का यहाँ पे फीलिंग महसूस करते हैं। अब क्या हुआ है कि हमारे नेबर में एक तरफ इतनी ज्यादा उपद्रव हुआ, इसके अलावा जो हमारे कॉलोनाइजर्स थे, आज वहां पे ऐसा क्या चल रहा है कि वहां पे वायलेंस हो रही है। तीसरी सबसे पीसफुल न्यूज, जो सबसे पीसफुल प्रोटेस्ट है, इसको अलग से कवर किया जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्वक चल रहा है। नाउ कमिंग टू अभी न्यूज क्या चल रही है, तो न्यूज के पहले दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। आप चाहो तो यहाँ पे QR कोड स्कैन करके यू कैन ज्वाइन, और यहाँ पे हम लोग लाइव डिस्कशन अपना सब कुछ यहाँ पे डिटेल से कवर करते हैं। सो यू कैन गो एंड अपना टेक अ लुक। नाउ बांग्लादेश में एक जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा है वो चल रहा है बिकॉज ऑफ वॉर वेटरन्स के ऊपर। अब ये क्या हुआ, बांग्लादेश में जब लिबरेट हुआ था बांग्लादेश, उस समय बांग्लादेश की आजादी जिन लोगों ने दिलवाई थी, जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, वहां के मुक्ति वाहिनी के लोग रहे हों तो, या बंग बंधु जो लोग रहे हों, तो शेख मुजीबुर रहमान जी ने एक वादा दिया था कि जब बांग्लादेश आजाद हो जाएगा, और यहां बांग्लादेश के लोगों ने, जिन्होंने अपनी प्रताड़ना सही है वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री के हाथों, जिन महिलाओं ने, जिन बुजुर्गों ने, जिन बच्चों ने सारे प्रोटेस्ट, सारी एट्रोसिटीज, सब कुछ झेला है ओनली बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्री, तो हम उनको किसी तरह रिहैब करेंगे, हम उनको किसी तरह अपनाएंगे, सब कुछ करेंगे। अब इसी के चलते वहां पे एक फैसला हुआ बाद में आगे चल के रिजर्वेशन का, कि रिजर्वेशन होगा और उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी में काम करवाया था। ठीक है। अब ये जो रिजर्वेशन है वहां पे इतना ज्यादा होता गया कि जो वॉर वेटरन्स थे वो, इनके बाद उनकी अगली पीढ़ी, उनकी अगली पीढ़ी, ऐसे होते होते ओपन मेरिट के लिए जो सीटें रह गई थी इन चाहे सरकारी कॉलेज हो, चाहे सरकारी नौकरियां हो, तो मेरिट के लिए वहां पे जो सीटें बची रह गई थी वो 44% के आसपास रह गई थी। इसके बाद क्या होता है, बांग्लादेश में स्टूडेंट्स उपद्रव करते हैं। ये उपद्रव कोई आज का नहीं है, 2018 से चल रहा है। वहां पे मीटिंगें हो रही थी, शेख हसीना जी के साथ हो रही थी कि मैडम प्लीज इस पे दोबारा विचार करते हैं। शेख हसीना जी शेख मुजीबुर रहमान जी की बेटी हैं, तो इनके लिए ये टॉपिक एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक भी रहा है शुरू से, क्योंकि ऑफकोर्स जब उनके फादर की पॉलिसी है तो ये उसको नकार नहीं सकती ऐसे। ठीक है। फिर इसके बाद पॉलिसी ऐसे आती है, ये कहती है कि अब हम एक रूल लेके आते हैं और वॉर वेटरन्स को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, अगर इन्होंने वॉर वेटरन्स को रिजर्वेशन देना मना कर दिया, दैट मींस कि किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा वहां पे। ये बहुत बड़ी बात हो गई। स्टूडेंट्स वापस से उपद्रव किए कि मैडम ये थोड़ी चाहा था कि आप रिजर्वेशन हटा ही दो पूरा। अब इसके बाद वापस से एक बांग्लादेश में हाई कोर्ट में एक केस जाता है। केस ये जाता है कि मैम ने जो अभी अभी ये जो पॉलिसी अपनाई है इनकी सरकार ने कि सारा का सारा रिजर्वेशन खत्म कर दो, क्या ये सही है, क्या गलत है? तो हाई कोर्ट ने कहा कि इनका जो ऑर्डर था कि सारा रिजर्वेशन बंद कर दो, ये गलत है। ठीक है, यानी कि पॉलिसी वापस आ गई। अब जब वापस से घूम के वो लोग सेम स्क्वायर पे आ गए, फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और बांग्लादेश के बच्चे सब कुछ सड़कों पे आ जाते हैं। महीना भर हो गया, खूब उपद्रव हो रहे थे। ये हो भी इसलिए रहा था क्योंकि बांग्लादेश इस समय एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। ये हर देश को जो अभी इस समय डेवलपिंग फेज में है उसको झेलनी पड़ रही है, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब लोग बेरोजगारी और महंगाई की मार, यानी डबल मार एक साथ देखते हैं, तब वो सरकार से उम्मीद करते हैं कि प्लीज कम फॉरवर्ड और आके यहां पे इसको सॉल्व कीजिए। अब बांग्लादेश इस समय ट्राई कर रहा था चाइना से, इंडिया से, वियतनाम से, हर जगह से कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग आनी चाहिए, हमारे यहाँ चीजें बने। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर स्ट्रांग हो गई, दैट मीन मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे फिर सर्विसिंग हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो स्ट्रांग होती जाएगी इंडस्ट्री, और इससे क्या होगा, जॉब जनरेशन होगा। ठीक है, जब जॉब जनरेशन, जब बच्चे जब आस लगा रहे थे सरकारी नौकरियों की, तब उस समय पे रिजर्वेशन जैसी एक प्रॉब्लम आई हुई थी।
बच्चे सड़कों पे उतरे, उन्होंने कहा ये कब तक चलेगा, क्या ये वाजिब है, जायज़ है। तो इसके पीछे खूब सारा यहाँ पे जो है वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, मेट्रो तक में आग लगा दी, ढाका में सब कुछ हुआ। तो इसके बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया अभी चंद कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले, और इन्होंने कहा कि अब जो वेटरन्स कोटा है जो आप ये देखते हो, ये वेटरन कोटा को जो इतना ज्यादा हो चुका था कि ओपन क्लास के लिए इतनी सीटें बची थी, अब हम उसको केवल और केवल लेके जाएंगे 5% पे। 93% अब मेरिट पे रहेंगी सीटें, ठीक है। और अब जो बचा हुआ 2% है उसमें इंक्लूड होंगे कौन लोग, उसमें कोई एथनिक माइनॉरिटी हो, कोई ट्राइब हो, कोई विमेन हो, डिसेबल्ड लोग हो, जो भी आपको देना है इसी में दीजिए। 5 + 2 7% के अंदर, बाकी 93% विल बी रिजर्व फॉर ओपन मेरिट जनरल क्लास यानी कि कंपटीशन, ठीक है। अब इसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अगर डिसीजन है तो ठीक है, मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। यहां पे प्रोटेस्ट रुक जाना चाहिए था, पर प्रोटेस्ट अभी भी चलता रहा। हमने कल फिर देखा कि प्रोटेस्ट वहां बहुत वायलेंट हुआ। अराउंड वहां पे 11,000 के आसपास तो लोग अरेस्टेड हैं, ये अरेस्टेड हैं। अब पता नहीं कौन सी कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी है, जुडिशियल कस्टडी है, या इलीगल कस्टडी है, जाने कितनी वहां डेथ्स हो चुकी है इस बीच में। अब यहां पे ये देखना है कि आगे ये सरकार अगर अब नहीं रहती है तो अब यहां पे क्या नई सरकार बनेगी और इंडिया के कैसे रिलेशन अब बांग्लादेश से होने वाले हैं। अच्छा, ठीक है, ये पॉलिटिकल जो टर्मोइल हुआ है इसके पीछे, अब ठीक है, शेख हसीना जी का तो कहना है कि देखो जो ये जो इतना चल रहा है हम इसको अच्छे से निपटाएंगे, देखेंगे। और इसमें 2 मेन पार्टी रोल प्ले कर रही है, जमात इस्लामी पार्टी जो बैन कर दी गई बांग्लादेश में वो, और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये अवामी पार्टी जो इनकी अवामी लीग है, ये इनके ऑपोजिशन में है। अच्छा, अवामी लीग एक शुरू से ही पार्टी रही है जो काफी स्ट्रांग रही है, बांग्लादेश के लिबरेशन से ही काम करती रही है। तो अब इस पार्टी के ऑपोजिशन में ये 2 पार्टी हैं, बीएनपी और जमात इस्लामी। बीएनपी ने तो एक बार अब इस इलेक्शन में, इस साल जनवरी में इलेक्शन हुआ था बांग्लादेश में, उसको बॉयकॉट ही कर दिया था कि हम इस इलेक्शन का हिस्सा होंगे ही नहीं, हमें ये इलेक्शन लड़ना ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैडम का ये काफी लंबा टेन्योर रहा है, 3 बार तो पीएम रह ही चुकी हैं, उसके बाद ये चौथा इनका टेन्योर था। तो अब इस पूरे वायलेंस के बाद इन्होंने कहा कि ठीक है, हम बिल्कुल इसको अच्छे से, जो लोग इस समय पूरे बांग्लादेश को सैबोटाज कर रहे हैं, जो लोग इस समय कट ऑफ कर रखे हैं पूरे देश को, जो पूरी दुनिया से इंटरनेट के माध्यम द्वारा या रेलवेज या सी वेज के द्वारा, हम इनको सख्त से सख्त हाथ के साथ डील करेंगे, ठीक है। कर्फ्यू लग गया, सब कुछ हो गया, ढाका में इंडेफिनिट पीरियड के लिए अब जो आसपास भी एरिया में सब जगह लाइट कट चुकी है, इंटरनेट कट चुका है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। नाउ कमिंग टू कि बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम है ये एकदम से सामने आई है। क्या हुआ है, ये बांग्लादेश का बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है, बंग बंधु शेख मुजीबुर मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी में आग लगा दी, एक वैन थी उसमें आग लगा दी, सब कुछ हुआ। हो क्यों रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में अवामी लीग वर्सेस बीएनपी एंड जातीय ओकिया फ्रंट, ये 2 ऑपोजिशन पार्टीज हैं, और ये तो अभी जो रूलिंग पार्टी है वो, तो अब रूलिंग रही कि नहीं रही, ये अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आने वाला है। नाउ ये समझिए आप कि स्टूडेंट्स का ये जो प्रोटेस्ट था, जो शुरू में स्टूडेंट्स के साथ में शुरू हुआ था, उसमें बाद में पॉलिटिकल यूनिट्स जुड़ना शुरू हुए, ठीक है। पॉलिटिकल यूनिट्स जुड़ने के बाद ये प्रोटेस्ट जो है वायलेंट बन गया, वायलेंस में तब्दील हो गया। अब जैसे ही वायलेंस में तब्दील हुआ, उसके बाद बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस, सशस्त्र बल, पुलिस हो, आर्मी हो, मिलिट्री हो, सब चीज हरकत में आ गए, सब कुछ अरेस्ट हुए, सब कुछ हुए, कई सारे वहां पे जो है डेथ्स हो गई। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, इन्होंने कोई और मांग रखी, कोई और डिस्कशन किया। इन्होंने कहा हम आपसे नॉन कोऑपरेशन के द्वारा बात करेंगे, हम आपसे बिल्कुल भी अब समझौता नहीं करेंगे। हम लोगों से कहते हैं कि प्लीज कोई टैक्स मत दो, कोई भी यूटिलिटी बिल मत चुकाओ, यानी बिजली का, पानी का, जो रोड टैक्स होता है, हाउस टैक्स होता है, जो भी मत चुकाओ, बिल्कुल नहीं। और डू नॉट शो अप फॉर वर्क ऑन संडे, काम पे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब ये हुआ शुरू। तो ये यहां पे इन्होंने बोला कि हम पहली बात तो सरकार से बात नहीं करना चाहते हैं, सरकार से अब हमें एक ही रिक्वेस्ट है, वो है रिजाइन। अब ये चाहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अब रेजिग्नेशन दें और ये सरकार यहां से जाए, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर और इनकी सरकार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर दिस हैपेंड। ये जो पिछले पूरे महीने यहाँ पे जो हुआ है, ये अब सरकार ये इसके लिए उत्तरदायी है और अब इसको ये डील करें। चलिए, एक तरफ तो ये न्यूज हो गई हमारे पड़ोसी की, एक तरफ न्यूज हमारे कॉलोनाइजर्स की। अब यूके में पिछले 13 साल में अब तक का सबसे ज्यादा वर्स रायट्स लोग देख रहे हैं वहां पे। यूके एक ऐसा देश जिसने वर्ल्ड के सबसे ज्यादा हिस्से पे एक समय पे साम्राज्य अपना स्थापित किया था, आज वो एक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो है इमिग्रेशन की। अब इमिग्रेशन की प्रॉब्लम क्या है? इमिग्रेशन की प्रॉब्लम ये है कि यहां पे यूके में या फिर यूरोप में एज अ होल
तो यूरोप में कई जगह से, खास करके मिडिल ईस्ट से, खास करके अफ्रीका से, तो इन एरिया से ऐसे लोग आते हैं जो रेफ्यूज मांगते हैं, जो असाइलम सीख करते हैं, जो असाइलम चाहते हैं कि हम आपके देश में आके रहना चाहते हैं और ना हमारे पास कोई दस्तावेज है, ना हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ नहीं है, हम अपने जिस देश से आ रहे हैं, चाहे सीरिया हो, इराक हो, चाहे सोमालिया हो, चाहे अल्जीरिया हो, जो भी देश हो, वहाँ पे हम वहाँ बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आफत है, तो इसलिए हम अब यूरोप में आए हैं। यूरोप में जैसे क्या 2015-16 में शुरू हुआ था, 15-16 में इमिग्रेशन यानी ओपन आर्म्ड, आप बस आइए, अपना असाइलम यहां पे सीख कीजिए और कोई ना कोई देश आपको ले ही लेगा। अच्छा ठीक है, जर्मनी शुरू हुआ, स्वीडन से शुरू हुआ, अब जाके यहां पे एक मिस इन्फॉर्मेशन का दौर फैलने लगा। ये क्या हुआ कि मिस इन्फॉर्मेशन में ये बताया जाने लगा कि अभी अभी जो स्टैबिंग हुई थी, स्टैबिंग होती है यूके में, क्योंकि अब गन लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो लोग वहां पे चाकू रखते हैं। अब चाकू से कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि यूके में जो है या फ्रांस में जो है स्टैबिंग की घटना हो गई। स्टैबिंग माने किसी को चाकू से हमला करना किसी के ऊपर। तो अभी इस समय जो साउथ पोर्ट में, इंग्लैंड के साउथ पोर्ट में, ये रहा इंग्लैंड के बीच में या वेल्स के पास एक साउथ पोर्ट जगह है, जहां पे अभी 5-6 दिन पहले ही एक बहुत ही गंभीर घटना हुई थी, जिसमें एक डांस क्लास खत्म होने वाली थी, वहां पे एक शख्स जाता है और वो शख्स जाके वहां पे बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को चाकू मार देता है। अब इसके बाद वहां पे 3 बच्चियों की डेथ हो जाती है, 3 साल की, 7 साल की, 9 साल की बच्चियों की। तो इसके बाद वहां पे जो है एक बहुत ज्यादा सेंटिमेंट रेज होने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसके पहले भी पिछले एक दशक में यहां पे क्राइम्स काफी हुए हैं विच आर कमिटेड बाय एलिजेडली, या अब कोई ऑब्जर्वेशनल स्टैटिस्टिक नहीं है, बट लेकिन एक थ्योरी है। और थ्योरी कौन दे रहा है? थ्योरी दे रहा है हमारा माइग्रेशन वॉच यूके। तो इन्होंने थ्योरी दी है, इन्होंने कहा है कि इस समय जो कई बार जो आप यूरोप में घटनाएं देख रहे हैं, चाहे वो रेप की हो, चाहे मर्डर की हो, चाहे कोई हिट एंड रन की हो, कोई भी घटनाएं हो, वो हो रही हैं बिकॉज ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। अब इसकी वजह से यूके में क्या हुआ कि एक सोशल मीडिया पे एकदम से न्यूज़ फ्लड करने लगी कि जो है एक होटल है, एक जगह पे असाइलम लोग सीख करके बैठे हुए हैं वो लोग, और ये लोग इलीगल हैं, ना इनके पास कोई पासपोर्ट है ना कुछ है। तो अब ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं और यही लोग फिर यहाँ पे जो है अपराध कर रहे हैं सारे। अब यूके के जो वायलेंट अभी जो प्रोटेस्ट हुए, तो अभी हाल में क्या हुआ है, यूके में एक जगह है जिसका नाम है रॉथरहैम। अब रॉथरहैम मिडिल यूके में ही है, सुंदर सा शहर, प्यारा सा शहर। इस जगह पे एक होटल है, हॉलिडे इन, ऑफ कोर्स। तो हॉलिडे इन काफी तो बहुत नामी चेन होती है। तो हॉलिडे इन में कई लोग, यूके के ही निवासी लोग जाके घुस जाते हैं और उस होटल को बर्न डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे और ज्यादा, मतलब और जगह भी प्रोटेस्ट शुरू हुए। कहाँ पे? वेमाउथ, पोर्टलैंड, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे बिल्कुल साउथ यूके में, यहाँ पे वेमाउथ है, और इंग्लिश चैनल के बीचों बीच यहाँ पे पोर्टलैंड है। तो इन जगहों पे जो बिल्कुल साउथ यूके में है, जो यूरोप से जुड़ रहा है, यहाँ पे पूरा यूरोप है, ये रहा यूरोप ऐसे। तो इन यूरोप तो यूरोप की इन जगहों से लोग आते हैं यूके में। अब क्योंकि ये बिल्कुल पोर्ट सिटीज है, तो यहाँ पे जनरली ऐसे जगह बनी हुई हैं, ऐसे एरिया बने हुए हैं जो कि असाइलम सीकर्स को रखते हैं। कई ऐसे एनजीओ हैं वहां पे जो काम करते हैं, कई ऐसे ह्यूमन राइट्स के ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, और कई जगह से जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं उनको अपने निवास में, या उनको अपने किसी सेंटर में, या उनको अपने किसी जगह पे ऐसे यहाँ पे कुछ दिनों के लिए डिटेन रखते हैं, होल्ड करते हैं। फिर उनकी एप्लीकेशन को मूव किया जाता है जो वहाँ की होम मिनिस्ट्री है उसके अंदर। अब जो माइग्रेशन वॉच यूके का कहना है, इन्होंने कहा है कि हमारे पास स्टैटिस्टिक है, हमारे पास कई सारा डेटा है, पब्लिक जो है इस समय दे आर राइटली कंसर्न्ड कि ऐसे वाले, अब इनको बोला जाता है कि ये जो बोट से आने वाले लोग, जो नाव से तैर के आ रहे हैं, इंग्लिश चैनल के द्वारा जो आ रहे हैं, इन लोगों के पास ना तो कोई पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट है, ये नहीं पता ही कौन से देश से आ रहे हैं, ये नहीं पता ये असल में कितनी उम्र के हैं। कई बार जो आप केसेस देख रहे हो यहाँ पे, इसमें कई लोग हैं जो 18+ की एज के होते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं साहब हम तो 14 साल के हैं, 14 ईयर्स के हैं। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही है जो इसके हिसाब से, माइग्रेशन वॉच यूके के हिसाब से, कि प्रॉब्लम ये है कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, और फ्रांस 1 साल में जितने रिजेक्शन करता है हम उसके 3 गुना कम करते हैं। मतलब फ्रांस में जो लोग आते हैं, जो लोग असाइनमेंट, ये अब जो भी रेफ्यूजी आते हैं, अगर उनकी एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट होती है तो वो 3 गुना है हमारे यूके से। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है।
इन्होंने कहा कि कई ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप चाहे इसमें लॉरेन कॉक्स का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, या यहाँ पे लिवरपूल हॉस्पिटल का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो, कुछ भी टेरर रिलेटेड एक्टिविटी हो, तो इन्होंने काफी कुछ डेटा दिया। इन्होंने कहा देखो प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा हो रही है, हमारे हाफ ऑफ रिजॉल्व एज डिस्प्यूट है जो अभी भी बैठे हुए हैं। जो एक व्यक्ति जो उस समय 14 साल की उम्र पे आया रहा होगा, अभी वो 22 का हो चुका है, 25 का हो चुका है, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। अब वो व्यक्ति स्टेट के पैसों पे यहाँ पे ये तो यहाँ पे रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है। अब प्रॉब्लम आ रही है कि वो व्यक्ति का अगर जब तक असाइलम उसका जब तक मंजूर नहीं हुआ है, तब तक वो व्यक्ति स्टेट के पैसों के ऊपर यहाँ पे निर्भर है। और यूके वो कंट्री है जहाँ पे बहुत ज्यादा टैक्सेस है, बहुत ज्यादा जहाँ पे लाइसेंस है, जहाँ बहुत ज्यादा फाइन्स होते हैं, चालान होते हैं, कई चीजें होती हैं। अब जो एक ईडीएल करके एक पार्टी है, पार्टी तो नहीं है पर एक ग्रुप है, इंग्लिश डिफेंस लीग। तो इंग्लिश डिफेंस लीग इस समय यूके में होने वाले जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वायलेंट हो चाहे नॉन वायलेंट हो, इन प्रोटेस्ट को फ्रंट से लीड कर रही है। तो ईडीएल के संस्थापक टॉमी रॉबिन्सन जी, इन्होंने कहा कि प्रॉब्लम आप समझिए इंग्लिश लोगों की, यहां पे जब लंदन का मेयर एक पाकिस्तानी हो गया है, दैट मीन्स हम किस हालात में आ चुके हैं, हम नहीं चाहते हैं। और प्लीज हमें फार राइट मत बोलिए, पहली बात तो हम फार राइट नहीं है, हम नेशनलिस्ट हैं। ये एक आर्ग्यूमेंट है। अब इस समय क्योंकि जो ब्रिटेन की जो सरकार है वो इस समय लेबर पार्टी है। अब लेबर पार्टी एक लिबरल पार्टी है, लेफ्ट विंग पार्टी है, तो लेफ्ट विंग जो भी नहीं होगा वो उनको बोलते हैं कि आप तो फार राइट हो। तो फार राइट मत बोलिए हमको बोलिए कि हम एक नेशनलिस्ट लोग हैं और हम अपने देश की भलाई के लिए काम करना चाह रहे हैं। दैट इज वाई वी आर प्रोटेस्टिंग कि हमारे पैसों से जो आप इन असाइलम सीकर्स को यहां रख रहे हो और उल्टा मुसीबत हमें ही झेलनी पड़ रही है, हाउ विल वी सॉल्व दिस। तो ये एक न्यूज हो गई, एक न्यूज बांग्लादेश की हो गई। अब इन दोनों न्यूज के बाद आगे जो भी होगा इनका डेवलपमेंट होगा, साथ ही यूपीएससी के बच्चों ने अभी जो प्रोटेस्ट किया हुआ है वो जो भी होगा हम उसको फिर से टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।